हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रंगरेज़े इश्क। और मैं आपको मेरी स्टोरी सुना रही हूँ, इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 15 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खाना वैसे ही टेबल पे रखा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों के दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। निक्की, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। इशिता कहती नहीं खाना, पता चले मुझे मारने के लिए इसमें जहर हो। दोनों ही बिना एक दूसरे को देखे हुए ही थे। इशिता का इतना ही कहना था कि निक्की उसके अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। निक्की गुस्से में, नहीं खाना तो मत खाओ, पर झूठे इल्ज़ाम तो मत लगाओ। इशिता, झूठे इल्ज़ाम? ये जो मेरे हाथ और सर में लगा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो। निक्की गुस्से में, कार में नहीं, तुम ड्राइव कर रही थी। इशिता, अच्छा, मेरे सीक्रेट अड्डे के बारे में सिर्फ मेरे लैपटॉप में, मेरा जो सीक्रेट अड्डा है उसके बारे में सिर्फ मेरे और मेरे लैपटॉप में ही था, जो मेरे कबर्ड में रहता है। मेरे कबर्ड को खोलने का हक सिर्फ तुम्हें है। निक्की कहती है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किया है, और मैं तुम्हें मारना क्यों चाहूँगी? इशिता गुस्से में, क्योंकि तुम शैडो क्वीन की राइट हैंड हो। निक्की इतना सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और अपने पॉकेट से गन निकालकर उस पर तान देती है। इशिता, शेरनी हूँ मैं, और अगर शेरनी थोड़ी देर के लिए शिकार करना छोड़ दे तो वो उसे गीदड़ नहीं समझना चाहिए। इतना बोल के इशिता घूर कर उससे गन छीन लेती है और उसके हाथों को मोड़ देती है। इशिता, मोहब्बत हो तुम मेरी, वरना धोखा देने वालों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती मैं। निक्की जो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर इशिता कुछ ज़्यादा ही मजबूती से पकड़ रखा था। इशिता कहती है, बस मुझे इतना बता दो कि क्या किसी मजबूरी में आकर तुमने उनके गैंग को ज्वाइन किया? तुम जानती नहीं, पापा को पता चला तो वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। निक्की कहती है, आदि के लिए किया था, वो उसकी बहन है। उन्होंने कहा कि हमारे गैंग के लिए अगर तुम काम करोगी तभी वो हमारी शादी करवाएंगे, पर उन लोगों ने सिर्फ मेरा यूज़ किया। इतना बोल के निक्की रोने लगती है। इशिता उसे अपनी ओर घुमा कर कस के हग कर लेती है और उसकी पीठ को उसकी जो बैक है उस पर रब करने लगती है। इशिता, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। निक्की, पापा को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। वो इतना बोल के इशिता को टाइटली हक कर लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। इशिता, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा है ना? निक्की, हाँ। मैं अपना सर हिला देती है। इशिता उसे बेड पे बिठाकर खाना खिलाती है। निक्की, क्या है ये? दो, मैं खिला दूँ तुम्हें लगी हुई है ना? इशिता, मैं तो तुम्हें खिला रही थी। निक्की, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मुँह खोलो। निक्की उसे खिला रही थी और इशिता उसे देख रही थी। इशिता, निक्कू, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? निक्की उसके मुंह में लगे खाने को अपने टी शर्ट से साफ़ करती है। निक्की, तो क्या तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो? इशिता, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और अभी ये ठीक हो गई है तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब इंसान दर्द में होता है और उसका सुकून जब सामने हो तो सारे दर्द भूल जाता है, ये बात है। निक्की कहती है, अच्छा ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। इशिता, मुझे नहीं सोना, बाहर 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर मैं सो गई तो बाकी लोग तो आकर उठा ही देंगे। निक्की, ठीक है, तब तक हम बातें करते हैं। इशिता, क्यों नहीं? निक्कू, तुम्हें अपने हस्बैंड में क्या क्वालिटी चाहिए? निक्की पहले तो खुद कंबल ओढ़ती है, फिर उसे भी उड़ा देती है। निक्की कहती, कुछ खास नहीं, यही कि वो मुझे बस प्यार करे। इशिता जो चॉकलेट खोल रही थी उसके हाथ से निक्की छीन लेती है। निक्की कहती, क्या क्या है ये चॉकलेट, बिना मुझे शेयर किए हुए तुम खा रही थी? इशिता, सॉरी, तुम वो ले लो, मैं दूसरा ले लेती हूँ। इशिता दूसरी चॉकलेट निकाल के खाने लगती है। निक्की उसे खाते हुए देख रही थी। इशिता किसी बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी। उसके लिप्स पर ऊपर नीचे फैल चुकी थी। इशिता उसे अपनी जीभ से साफ़ कर रही थी। निक्की उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती। इशिता एक टक बस उसे ही देख रही थी।
निकी करना क्या चाहती है। निकी उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। उसके होठ निकी को किसी चाशनी से भी ज़्यादा मीठे लग रहे थे। निकी कभी उसके अपर लिप्स को सक कर रही थी तो कभी लोअर लिप को। इशिता भी इस रोमांटिक पल का आनंद ले रही थी। करीब 10 मिनट तक निकी उसके अपर लिप को तो कभी लोअर लिप को सक कर रही थी। धीरे धीरे निकी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो इशिता के शर्ट के बटन खोलने लगती है। 1 2 3 इतने में दरवाज़ा खुलता है। धड़ाम से आवाज़ आती है और सभी लोग बोलते हैं सरप्राइज़। ये आवाज़ सुन के निक्की जल्दी से इशिता से अलग होती है। इशिता जल्दी से बटन बंद करती है। ऋषभ, सॉरी गाइस, हम गलत टाइम पे आ गए। शक्ति, जीजू पर आपको भी तो डोर लॉक करना चाहिए था ना। निक्की, हो गया हो तो अब इधर मुड़ के बात करो। ऋषभ के हाथ में पार्टी पोपर था और ऋषि के हाथ में गिफ्ट था। आयशा के हाथ में केक था। शक्ति के हाथ में भी एक गिफ्ट था और आशी के हाथ में गिटार था। शक्ति, सॉरी दी डिस्टर्ब करने के लिए, अब गुस्सा मत करो ना। आशी, हाँ भाभी, वैसे भी दी तो आप ही की है। निकी इशिता के गालों पे किस करती है। इशिता शॉक्ड हो जाती है। हैप्पी बर्थडे इशू। ऋषि, वाओ, विश करने का स्टाइल मस्त था आपका, देखो अब तक ब्लश कर रही है। इशिता ऋषि को घूर कर देखती है। ऋषि इशिता को दांत दिखा रहा था। ऋषभ, ऋषि, हैप्पी बर्थडे डी। आयशा, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। शक्ति, हैप्पी बर्थडे जीजू। शक्ति जैसे ही इशिता के गालों पे किस करने वाली होती है, निकी अपना हाथ बीच में रख देती है। निकी, दूर से भी तो कह सकती हो। आशी, हैप्पी बर्थडे टू मेरी स्वीट दी। आयशा, अच्छा ये लो अब केक काटो। इशिता नाइफ उठाती है और निकी के हाथ में देकर उसके हाथों को पकड़ के केक कट करने लगती है। निकी उसे ही देख रही थी। आशी गिटार बजाने लगती है और सब लोग साथ में मिलकर गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वाला पूरा गाना गा लेते हो। इशिता निकी को केक खिलाती है और फिर निकी ईशू को केक खिलाती है। फिर केक सबको खिलाया जाता है। इशिता, चलो लाओ मेरा गिफ्ट। शक्ति, जीजू सबसे पहले मेरा गिफ्ट। इशिता मुस्कुराते हुए गिफ्ट को लेती है। वो बहुत बड़ा था। वो ओपन करती है। इसमें इशिता और निक्की के शादी के फ़ोटो थे। निक्की, ये बेस्ट गिफ्ट है। इशिता का पता नहीं पर ये बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। इशिता, इट्स सो नाइस। ला बे छिले हुए बादाम, तेरा गिफ्ट देखो। ऋषि वो गिफ्ट इशिता को देता है। इशिता वो गिफ्ट ओपन करती है। उसमें एक नकली सांप था जिसे देख के इशिता तो नहीं पर बाकी सब लोग डर जाते हैं। इशिता, तेरे ये सस्ते प्रैंक, चल निकल, बचपन की आदत है तेरी गई नहीं अभी तक। और गिफ्ट है ये कोई मेरा। आयशा, नहीं है, बाकी का पार्टी में, अब सो जाओ, गुड नाइट। सारे लोग बाहर चले जाते हैं और इशिता फिर से उठकर केक खाने लगती है। निकी उसे ही देख रही थी। इशिता अपने फिंगर पे लगे केक को उसकी ओर करते हुए, इशिता, यू बाइट इट। निकी उसके फिंगर को अपने मुंह में लेती और केक को खाने लगती और साथ में उसकी फिंगर को भी सक करने लगती। इशिता उसकी आंखों में देख रही थी और निकी भी इशिता की आंखों में पूरी तरीके से खो गई थी। निकी उसके फिंगर पे बाइट कर लेती है। इशिता फिंगर खींच लेती है। सुबह के 8 बज रहे थे और इशिता हमारी सो रही थी और सोएगी भी क्यों नहीं। आखिर उसकी आर्म्स के अंदर उसकी जो मोहब्बत है वो भी सो रही थी। एक हाथ जिसमें फ्रैक्चर बेल्ट लगा हुआ था वो उसके सीने पे था और दूसरा हाथ पे निकी सो रही थी। इशिता तो कब की जाग गई थी पर निकी सुकून से सो रही थी, इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इशिता जो बड़े प्यार से देख रही थी। निकी की आंखें थोड़ी देर में खुलती है। वो अपने आंखों को मसलते हुए इशिता को देखती है। निकी कहती है हैप्पी बर्थडे इशू। इशिता कहती है थैंक यू। निकी, सॉरी आज लेट हो गया। इशिता, कोई बात नहीं, आयशा को बुला दो, मुझे काम है उससे कुछ। निकी, क्या काम है। इशिता, वो मेरे हाथ में फ्रैक्चर है ना तो वो मुझे नहलाने में हेल्प कर देगी। निकी कहती, व्हाट, तुम अपनी बॉडी किसी और को दिखाना चाहती हो। इशिता, किसी और को नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को।
निकी शट अप, तुम किसी और को बॉडी नहीं दिखा सकती। इशिता, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक लड़की दूसरी लड़की को नहला नहीं सकती, इसमें क्या प्रॉब्लम है? निकी, सब समझ रही हूँ मैं, चांस मारने की कोशिश कर रही हो उस पर। ऐसी कोशिश की ना तो दूसरा हाथ भी तोड़ दूँगी। इशिता, मैं मजाक कर रही थी और मेरा कोई हाथ नहीं टूटा है, वो तो हल्का पेन था हाथ में, तो डॉक्टर ने रात भर पहनने को कहा था। अब दर्द कम हो गया है तो मैं खुद से नहा लूँगी। इशिता उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर हम राठौड़ विला में देखते हैं। आयशा गुस्से में कहती, क्या है ये? इसलिए पैसे दिए हैं, बेस्ट लाइट लगवाओ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम भाई कोई अच्छे फूल लाओ। देव जी, सारे काम पड़े हुए हैं, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। ऋषि, चाचा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना। आयशा, इसी बात का टेंशन है उन्हें। शक्ति, क्या खुशबू आ रही है मिठाइयों की। आयशा, नो अभी नहीं, शाम को सबसे पहले इशी खाएगी, उसके बाद कोई और। तन्वी जी के हाथ में आरती का थाल था और कुमकुम जी उनके साथ बाहर से आ रही थी। तन्वी जी, इशी सो के अब तक नहीं उठी क्या? देव जी, नहीं अभी तक तो नहीं आई है। कुसुम जी, नई शादी हुई है तो अभी जोश भरा हुआ है। तभी सीढ़ियों से इशिता और निकी उतरते हैं। इशिता के हाथ में ऑफिस बैग था। इशिता और निकी सब लोगों के पैर छूते हैं। तन्वी जी इशिता और निकी की आरती उतारती है और उन दोनों को प्रसाद खिलाती है। तन्वी जी, कुसुम जी, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। इशिता, थैंक यू मम्मी, थैंक यू चाची। फिर वो देव जी के पास जाकर बैठ जाती है और देव जी उसे गले लगाते हैं। देव जी कहते हैं, हैप्पी बर्थडे लाडो, और एक बॉक्स निकाल कर भी देते हैं। इशिता कहती, थैंक यू डैड। वो बॉक्स ओपन करती है, उसमें सस्ते से चॉकलेट थे। थैंक्स डैड, ये मेरे बचपन से फेवरेट है, आई लव इट। देव जी, तुम्हारे लिए मैं सारी दुकान छान आया, तुम्हें पसंद आया ना? इशिता, बहुत अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। इशिता अकेले ऑफिस निकल जाती। सारे लोग घर में पार्टी की तैयारियां करते हैं। इन ऑफिस इशिता अपने केबिन में चेयर पे बैठ के गोल गोल घूम रही थी। इशिता सोचती है खुद से ही। सोच कैसे वो इन्फॉर्मेशन डिलीट करे। अगर वो चिराग के हाथ में लग गया तो वो सबसे पहले पापा को ही कॉल करेगा, क्या करूँ? तभी किया और मियाँ केबिन में आते हैं, उनके हाथ में बुके था। इशिता भी एक बिजनेस वूमेन तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जानते होंगे उसे, तो वही सुबह से कहीं ना कहीं से गिफ्ट्स, बुके, फ्लावर्स, चॉकलेट आ रहे थे। इशिता, चॉकलेट बट दिए ना पूरे ऑफिस में, और सबको इनवाइट कर दिया ना? किया, यस मैम, सब हो गया। इशिता, ओके, मेरे गार्ड से कह दो कि सारे गिफ्ट और ये फ्लावर घर भिजवा दे। और अब तुम दोनों घर चले जाओ, रेडी होके घर चले जाओ, तुम मेरी फैमिली जैसे हो, तुम्हारा पहला जाना ज़रूरी है। मियाँ, ओके मैम, हम दोनों आ जाएंगे। किया, मियाँ चले जाते और इशिता चिराग को कॉल करती है पर उसका कॉल लगता नहीं है। फिर कुछ देर यूं ही किसी को मैसेज करती है और फिर कुछ सोचकर घर के लिए निकल जाती है। इधर हम आइलैंड पे देखते हैं। गार्ड्स कहते हैं, मैम इतना महंगा गिफ्ट क्यों? वो लड़की कहती है, वो मांग दे तो मैं जान भी दे दूँ, पर फ़िलहाल तो मैं बस यही दे सकती हूँ। गार्ड्स कहते हैं, मैम उस निकिता का मैसेज है, वो लड़की क्या? गार्ड्स, वो अब हमारे लिए काम नहीं करेगी। वो लड़की कहती, अच्छी बात है, इशिता को ये बात पता है कि वो हमारे लिए काम करती है, फिर उसने उसे छोड़ दिया और इशिता ने पहला नियम ही तोड़ दिया। एक काम करो। गार्ड्स कहते, बोलिए मैम। वो लड़की, ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ। वो लड़की उसे सब कुछ समझाती है और फिर विस्की का बोतल उठाकर एक बार में ही पी जाती है। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब आगे के जो पार्ट है ना, और भी बेस्ट आने वाले, बेहतरीन आने वाले। तो बस आप इतना करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और स्टोरी आपको मैं जो नेक्स्ट स्टोरी है वो कल आएगी। तो मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।